हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एग्रोनॉमी का एक बेसिक सा सिंपल सा टॉपिक ले रहे हैं, सॉइल फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं मृदा उर्वरता एवं उत्पादकता। तो मृदा उर्वरता एवं उत्पादकता को हम जेट ICAR एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र के बिहाफ से पढ़ेंगे। इसकी क्या डिटेल्स है और कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मृदा उर्वरता। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, मृदा उर्वरता एवं मृदा उत्पादकता। बारी बारी से दोनों के बारे में बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं मृदा उर्वरता क्या है। तो मृदा उर्वरता की परिभाषा क्या है? मृदा उर्वरता को हम ऐसे समझ सकते हैं कि पौधों को जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, पौधों को वृद्धि के लिए या जीवन चक्र पूरा करने के लिए जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, उन पोषक तत्वों को उचित मात्रा, प्राप्य रूप एवं उचित संतुलन में उपलब्ध करवाने की जो क्षमता होती है वह मृदा उर्वरता कहलाती है। राइट, सीधी सी परिभाषा है कि पौधों को जो पोषक तत्व जीवन चक्र पूरा करने के लिए चाहिए होते हैं, वो पोषक तत्व मृदा है वो एक उचित मात्रा में, उचित संतुलन में और प्राप्य रूप में उपलब्ध करवाए, ये जो क्षमता होती है वो कहलाती है मृदा उर्वरता। इसकी दूसरी जो डेफिनेशन है वो यह है कि मृदा की भौतिक, रासायनिक तथा जैविक शक्तियों का योग मृदा उर्वरता कहलाता है। ये इसकी दो परिभाषाएं हैं। परिभाषाओं का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, क्वेश्चन कहाँ से आता है उसकी हम बात करेंगे अभी। उससे पहले हम बात कर लेते हैं मृदा उर्वरता के प्रकार। मृदा उर्वरता है उसको दो भागों में बांटा जाता है। मृदा उर्वरता को दो भागों में बांटा जाता है। पहला है प्राकृतिक उर्वरता, प्राकृतिक उर्वरता, और दूसरा है उपार्जित उर्वरता। ये दो प्रकार है मृदा उर्वरता के। उपार्जित उर्वरता, अब देखिए इनके नाम से ही समझ में आ रहा है प्राकृतिक उर्वरता। प्राकृतिक उर्वरता का मतलब यह है कि वो प्रकृति में स्वतः उत्पन्न हुई है। वो उर्वरता जो प्रकृति में स्वतः उत्पन्न होती है, उस मृदा में जन्म से ही वो उर्वरता है वो मौजूद रहती है। उपार्जित उर्वरता का मतलब यह है कि उपार्जित का मतलब है कि कमाई हुई, यानी कि मृदा, जब मृदा का निर्माण हो जाता है उसके बाद में उसमें हम खाद डालते हैं, उर्वरक डालते हैं, सिंचाई करते हैं, मृदा का अपरदन होता है, तो इनसे पोषक तत्व निकलते रहते हैं, जुड़ते रहते हैं। तो इससे जो उर्वरता जो बनती है वह कहलाती है उपार्जित उर्वरता। ठीक है, हमने डेफिनेशन की बात कर ली, इसके प्रकार के बारे में बात कर ली। यहाँ तक किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है। ये बेसिकली मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। अब हम बात करते हैं जहाँ से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन आता है मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले जो कारक है वहाँ से। मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारक है वो दो भागों में बांटे गए हैं, प्राकृतिक कारक और कृत्रिम कारक। तो बारी बारी से हम उनके बारे में स्टडी कर लेते हैं कि कौन कौन से कारक है, प्राकृतिक कारक कौन कौन से हैं और कृत्रिम कारक है वो कौन से हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राकृतिक कारक कौन कौन से हैं। प्राकृतिक कारक में सबसे पहले है पैतृक पदार्थ। पैतृक पदार्थ का मतलब होता है पेरेंट मटेरियल। पेरेंट मटेरियल किसे कहते हैं? पेरेंट मटेरियल बोलते हैं मूल पदार्थ या पैतृक पदार्थ जिनसे मृदा का निर्माण होता है। तो मृदा से जिन पैतृक पदार्थों से मृदा बनी होती है, अगर वो पदार्थ उर्वर होते हैं तो मृदा की उर्वरता भी अच्छी होगी। अगर वो पैतृक पदार्थ कम उर्वर होते हैं, उनकी उर्वरता कम होती है, तो मृदा की उर्वरता भी कम होगी। तो सीधा सीधा इनका रिलेशन है। उसके बाद में स्थलाकृति। स्थलाकृति का मतलब ये है कि मृदा जिस स्थान पर है उसका आकृति कैसी है, उबड़ खाबड़ है या समतल है, कैसे है। देखिए जैसे ये डायग्राम बना रहा हूँ मैं, ये जैसे ये मृदा है, तो यहाँ ऐसे ढलान वाली अगर मृदाएं होती है तो यहाँ से मृदाएं बहकर या रिसकर या अपरदन होकर यहाँ की मृदाएं यहाँ पर आती है। तो इनकी जो उर्वरता होती है, उनके जो पोषक तत्व होते हैं वो मृदा के साथ आकर यहाँ तलहटी में जमा हो जाते हैं। तो यहाँ की मृदा है, यहाँ की इसकी उर्वरता कम होगी बजाय इसके। तो स्थलाकृति भी डिपेंड करती है मृदा की उर्वरता को डिटरमाइन करने के लिए।
मृदा आयु। मृदा आयु का मतलब यह है कि जैसे जैसे मृदा की आयु होती है, जैसे कोई खेत है उसमें हम बुआई करते हैं, तो आज जो उसकी उर्वरता है वो आज के 10 साल बाद में नहीं रहेगी, क्योंकि उसमें हम फसल उगा रहे हैं तो पोषक तत्व फसल ग्रहण करती है, इससे पोषक तत्वों की कमी होती है और अल्टीमेटली मृदा उर्वरता में कमी आती है। तो मृदा की आयु जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे मृदा की उर्वरता है वो घटती है। मृदा जलवायु, जलवायु है वहाँ की शुष्क जलवायु है, नम जलवायु है, आर्द्र जलवायु है, कैसी जलवायु है वो भी मृदा उर्वरता पर उसका प्रभाव सीधा पड़ता है। मृदा की भौतिक दशा, मृदा की जो फिजिकल जो कंडीशन है वो कैसी है, मृदा की जो कंडीशन है वो कैसी है, खराब है या अच्छी है, तो वो भी उर्वरता पे डिपेंड करता है। मृदा अपरदन, मृदा अपरदन का मतलब है कि मृदा के जो कण होते हैं उनका एक स्थान से हटकर दूसरे स्थान पर जाना, जिसका एग्जाम्पल मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया था यहाँ इस्तेलाह करती में। यहाँ की जो मिट्टी है वो यहाँ से हटकर अगर यहाँ जा रही है तो यह कहलाता है मृदा अपरदन, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सोइल इरोजन, जिसका मैंने पहले की वीडियो में मैंने पढ़ा रखा है। तो सोइल इरोजन जो है जिसके कारण ये जो मिट्टी यहाँ से यहाँ जाती है तो मिट्टी के साथ साथ में इसके जो पोषक तत्व है वो भी यहाँ पर आ जाते हैं, तो इसकी यहाँ की जो उर्वरता है वो कम हो जाती है और यहाँ की उर्वरता है वो बढ़ जाती है, तो इरोजन का भी प्रभाव पड़ता है। मृदा प्रोफाइल की गहराई, मृदा प्रोफाइल जो सोइल जो प्रोफाइल है परिच्छेदिका है उसकी गहराई कितनी है, किस हद तक, किस गहराई तक उसकी गहराई है, कहाँ तक उसकी उर्वरता है, तो ये इसका सीधा सीधा जो प्रभाव है वो मृदा उर्वरता पर पड़ता है, गहराई का। उसके बाद में है मृदा में उपलब्ध पोषक तत्वों की मात्रा, मृदा में उपलब्ध पोषक तत्वों की मात्रा। उर्वरता जो है वो पूरा खेल है वो पोषक तत्वों का है, पोषक तत्व जितने ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा मृदा की उर्वरता होगी, ठीक है। तो ये मृदा में जो पोषक तत्व है उनका भी सीधा सीधा प्रभाव इस पर पड़ता है। अब हम बात करते हैं कृत्रिम कारकों की। कृत्रिम कारक कौन कौन से हैं? जलाक्रांति, सबसे पहला जो कारक है वो है जलाक्रांति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग यानी जो जल भराव जो होता है, जहाँ पर जल भराव होता है तो वहाँ पर ऑक्सीजन जो होता है वो उसका लेवल जो है वो कम हो जाता है, एरेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है, और सूक्ष्म जीव जो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनकी जो क्रियाशीलता है वो भी कम हो जाती है, तो अल्टीमेटली वहाँ की उर्वरता पर प्रभाव पड़ता है। फसल प्रणाली, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रॉपिंग सिस्टम। क्रॉपिंग सिस्टम या फसल प्रणाली का मतलब यह है कि कोई एक यूनिट एरिया है जिसमें हम फसलें किस तरह से उगा रहे हैं, कब कब कौन कौन सी फसलें उगा रहे हैं, तो वो फसल प्रणाली कहलाती है। तो इसका भी प्रभाव सीधा सीधा मृदा उर्वरता पर पड़ता है, क्योंकि जैसे आपने फसल चक्र के सिद्धांत अगर पढ़े होंगे तो उसमें देखा होगा कि गहरी जड़ वाली फसलों के बाद में उथली जड़ वाली फसलें बोनी चाहिए, अधिक पोषक तत्व चाहने वाली फसलों के बाद में कम पोषक तत्व चाहने वाली फसलें बोनी चाहिए। तो वो मतलब यही है कि जो फसल प्रणाली है वो किस टाइप की है। अगर हम रेगुलर हर सीजन में अधिक पोषक तत्व चाहने वाली फसलें अगर रेगुलर हम उगाएंगे तो वहाँ की जो उर्वरता है वो कम हो जाएगी। अल्टीमेटली सीधी सी कहानी है कि जब एक ही सतह से या एक ही गहराई से पोषक तत्व ग्रहण करने वाली अगर फसलें हम उगाते हैं तो वहाँ की जो उर्वरता है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, तो इसका प्रभाव है वो मृदा उर्वरता पर पड़ता है। उसके बाद में मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा। कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अभी मैंने यहाँ आपको बताया था कि मृदा में जो पोषक तत्वों का जो सीधा सीधा संबंध है वो मृदा उर्वरता से होता है। इसी तरह कार्बनिक पदार्थ की मात्रा का संबंध भी मृदा उर्वरता से होता है। मृदा में जितना ज़्यादा कार्बनिक पदार्थ ऑर्गेनिक मैटर होगा मृदा उतनी ही ज़्यादा उर्वर होगी, ठीक है, तो इसको भी याद रखना। उसके बाद में मृदा में सूक्ष्म जीव सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जितने ज़्यादा सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, जितनी उनकी ज़्यादा एक्टिविटी होगी उतनी ही ज़्यादा मृदा की उर्वरता बढ़ेगी। मृदा पीएच, मृदा पीएच कितना है ये भी मृदा उर्वरता को डिफाइन करता है। मृदा की जुताई का ढंग एवं समय,
खेत की जुताई हम किस तरह से कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, सीधी जुताई कर रहे हैं, ढाल के विपरीत जुताई कर रहे हैं, कौन से टाइम में उसकी जुताई कर रहे हैं। तो ये जो सारा जो सिस्टम है ये जो मृदा उर्वरता को प्रभावित करता है, मृदा उर्वरता पे सीधे सीधे इनका फर्क पड़ता है। तो इस तरह से ये प्राकृतिक कारक और कृत्रिम कारक ये आपने देखे हैं। अब क्वेश्चन यहाँ से आता है एग्जाम में कि निम्न में से क्वेश्चन यहाँ से आएगा, मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाला प्राकृतिक कारक है। तो 3 ऑप्शन कृत्रिम के आ जाएंगे और 1 ऑप्शन प्राकृतिक आ जाएगा। मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाला कृत्रिम कारक नहीं है, मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाला कृत्रिम कारक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, ये कारक है वो आपको ध्यान में रखने हैं, यहीं से क्वेश्चन आएगा, इसके अलावा और मृदा उर्वरता का और कोई क्वेश्चन नहीं आता। एक क्वेश्चन इसका ये बनता है कि मृदा उर्वरता की जांच कहाँ की जाती है। मृदा उर्वरता की जांच है वो प्रयोगशाला में की जाती है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मृदा उर्वरता की जांच है वो प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में की जाती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो कारक है उनसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो है, ठीक है। अब मृदा उर्वरता की बात हो गई, अब हम बात करते हैं मृदा उत्पादकता की। मृदा उत्पादकता की जांच कहाँ पर की जाती है, आपको पता है? आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। जैसे मृदा उर्वरता की जांच है हम लेबोरेटरी में या प्रयोगशाला में करते हैं, वैसे मृदा उत्पादकता की जांच कहाँ करते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अब सबसे पहले मृदा उत्पादकता की परिभाषा क्या है। मृदा उत्पादकता की परिभाषा यह है, सीधी सी परिभाषा है कि मृदा की प्रति हेक्टेयर उत्पादन देने की क्षमता मृदा उत्पादकता कहलाती है। मृदा की प्रति हेक्टेयर पैदावार देने की क्षमता मृदा उत्पादकता कहलाती है, या प्रति इकाई क्षेत्र की उत्पादन देने की क्षमता है वो मृदा उत्पादकता कहलाती है। इसको मापते किस में है, इसकी यूनिट क्या है मेजरमेंट की। मृदा उत्पादकता को हम रुपयों में या उपज प्रति हेक्टेयर के रूप में मापते हैं। या तो रुपयों में मापेंगे कि हाँ इतने रुपए का प्रोडक्शन हुआ है, तो ये 10,000 नेट अगर प्रॉफिट है 10,000 रुपये का 1 हेक्टेयर में, तो वो इसकी मृदा उत्पादकता होगी। और दूसरी बात, अगर 1 हेक्टेयर में 20 क्विंटल अगर अनाज हो रहा है तो वो भी इसकी उत्पादकता मानी जाएगी, ठीक है। तो अब उत्पादकता की परिभाषा की बात कर ली, अब हम बात करते हैं मृदा उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक। मृदा उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक है मृदा की भौतिक दशा, खेत की स्थिति, उत्पाद की मांग, यातायात के साधन, मृदा उर्वरता और मौसमी बीमारियां, कीट व्याधि, पशुओं से नुकसान, आदि। मृदा उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहला है मृदा की भौतिक दशा। मृदा की भौतिक दशा कैसी है, उत्पादन कैसा होगा उसमें, ये इस पर निर्भर करता है। खेत की स्थिति से मेरा मतलब यह है कि जिस खेत में हम उगा रहे हैं वो कहाँ पर है, मार्केट के नज़दीक है या मार्केट से दूर है। यानी मार्केट से मतलब है कि जो मंडियाँ है जहाँ पर हम प्रोडक्ट को बेचने जाएंगे वहाँ से पास में है, दूर है, वहाँ पर पानी की फैसिलिटी कैसी है। तो ये जो सारे जो है इसमें मेजर किए जाते हैं कि खेत की स्थिति है वो कहाँ पर है। उत्पाद की मांग,
उत्पाद की मांग भी मृदा उत्पादकता को प्रभावित करती है। देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि मृदा उत्पादकता है उसको मापते हैं हम या तो रुपयों में, ठीक है, या प्रति हेक्टेयर उपज के रूप में, प्रति हेक्टेयर उपज के रूप में। ये दो इसकी इकाइयां हैं। अब रुपयों में ये जो इनकी बात कर रहे हैं हम कारकों की, तो इनमें आपको ये चीज़ें मैं बीच में समझा रहा हूँ ताकि समझने में इजी रहेगा। रुपयों में, रुपयों से ऐसे मापते हैं जैसे 1 हेक्टेयर में हमने गंवार उगाया है, ठीक है, 1 हेक्टेयर जो ज़मीन है उसमें हमने गंवार उगाया है, ठीक है, गंवार उगाया है। तो गंवार उसमें 1 हेक्टेयर में ये समझ लो कि आप 20,000 का गंवार हुआ। जब हम मंडी में बेचने गए हैं तो 20,000 रुपये का गंवार हमारा बिका है, ठीक है। अब ये पहले हम बात कर रहे हैं रुपयों वाली जो इकाई है उसको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। 20,000 रुपये का गंवार बिका है। अब ये 20,000 रुपये यहाँ पर हम रख सकते हैं क्या? नहीं रख सकते। इसमें क्या क्या खर्चे हुए हैं वो निकालेंगे, नेट प्रॉफिट होगा वो यहाँ पर आएगा, ठीक है। 20,000 में से बीज वगैरह है, लाइट है, पानी है, सारा हमने निकाल लिया तो 5,000 रुपये ये खर्चा हो गया। अब जैसे यातायात के साधन है, यातायात के साधन अगर जैसे मंडी है वो नज़दीक है, खेत की स्थिति मंडी के नज़दीक अगर खेत है तो यातायात के साधनों का किराया भाड़ा हमारे नहीं लगेगा। अब जैसे हम यहाँ से दिल्ली उसको बेचने जा रहे हैं तो हमारे 5,000 रुपये है वो किराया लग रहा है, ठीक है। तो ये 5,000 हमारे किराया हो गया, ठीक है। मौसमी बीमारियां, कीट व्याधि, पशु से नुकसान, मौसमी बीमारी हो गई, कोई कीट व्याधि हो गई तो उसके लिए कोई दवाई लाएंगे बाजार से, तो 4,000 रुपये की दवाई वगैरह है उनका छिड़काव कर दिया, तो 5, 5, 10 और 14,000, 14,000 का ये खर्चा हो गया। 20 में से 14,000 जाएंगे तो बचेगा 6,000 रुपये। तो ये जो 6,000 रुपये है वो आएंगे यहाँ। तो ये इसकी इस खेत की जो उत्पादकता है वो इस साल कितनी रही? 6,000 रुपये, ठीक है। अब ये जो प्रभावित कैसे करते हैं खेत की स्थिति, अगर खेत की स्थिति, अगर ये खेत की जो स्थिति है वो मंडी के नज़दीक होती, यहाँ पर अगर बाजार होता तो हमारे ये 5,000 रुपये किराया है वो नहीं लगता, ठीक है। और हमारा जो ये उत्पादकता है वो 6,000 की जगह 11,000 होता, ठीक है। इस तरह से हम इसकी उत्पादकता की जो इकाई है उसको काम में लेते हैं। या फिर प्रति हेक्टेयर या प्रति इकाई उपज, जैसे कि 20 हेक्टेयर में हमने बोया है गंवार और उसका 1 हेक्टेयर में कितना एवरेज आ रहा है, तो वो इसकी उत्पादकता हो गई। इस तरह से हम उत्पादकता को कैलकुलेट करते हैं। यातायात के साधन बता दिया। मृदा उर्वरता, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। मृदा उत्पादकता का एक अभिन्न अंग है मृदा उर्वरता, ठीक है। मृदा उत्पादकता है उसका एक अभिन्न अंग है मृदा उर्वरता। भाई मृदा उर्वर होगी तभी तो उसमें पैदावार होगी, और पैदावार होगी तभी मृदा उत्पादक होगी, ठीक है। नहीं, मृदा उर्वर नहीं है तो उसमें पैदा नहीं होगी, पैदा नहीं होगी तो उसका उत्पादकता है वो भी कम रहेगी, ठीक है। सीधी सी कहानी है। फिर उसके बाद में मौसमी बीमारियां है, कीट व्याधि है, फसलों से नुकसान आदि है, ये जो है मृदा उत्पादकता को प्रभावित करते हैं। भाई किसी खेत में अच्छा प्रोडक्शन हुआ है, बहुत अच्छा शानदार बम्पर प्रोडक्शन हुआ है, लेकिन उसमें मौसमी बीमारी आ गई, कीट व्याधि आ गई, या फिर जब पकते टाइम पर उसमें ओले वगैरह गिर गए तो पूरा प्रोडक्शन नष्ट हो गया, तो इससे उत्पादकता है वो कम हो जाएगी। जहाँ 20 क्विंटल अनाज पैदा हो रहा था वहाँ पर पूरे खेत में 2 क्विंटल अनाज पैदा हो रहा है, तो इसकी उत्पादकता है वो तो कम होगी। सही बात है ना। तो इस तरह से ये जो मृदा उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक है और आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक इसके बारे में, एक लाइन है जो आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट लाइन है, जो बच्चे जेट की तैयारी कर रहे हैं, आईसीआर की तैयारी कर रही है, उनके बीएससी में भी काम आती है, और वो समझने की कोशिश करना, उसको समझ में आ जाएगी। जो भी उत्पादक मृदाएं होती है, उत्पादक मृदाएं सदैव उर्वर होती है। उत्पादक मृदाएं हैं वो हमेशा उर्वर होती है, लेकिन उर्वर मृदा हमेशा उत्पादक हो यह आवश्यक नहीं है।
समझ में आई बात। अब इसको समझाता हूँ कैसे है, इस लाइन का मतलब क्या है, इसको थोड़ा दिमाग पे जोर डालना। उत्पादक मृदाएं हैं वो हमेशा उर्वर होती है, ठीक है, उत्पादक मृदाएं हमेशा उर्वर होती है। इसका मतलब यह है कि डायग्रामेटिकली समझा देता हूँ आपको तो थोड़ा इजी रहेगा आपके समझने में, अदरवाइज ये लाइन है वो समझ में नहीं आएगी, कंफ्यूज हो जाओगे आप। ये खेत है, अब इसमें देखिएगा ये जो मृदा है वो उत्पादक है। उत्पादक का मतलब क्या है, उत्पादक का मतलब यह है कि अच्छा प्रोडक्शन हो रहा है इससे। अच्छा प्रोडक्शन कब होगा, जब ये उर्वर होगी, ठीक है, जब ये उर्वर होगी। यानी अभी मैंने जो आपको लाइन बताई उसके दो पार्ट है कि उत्पादक मृदा सदैव उर्वर होगी। तो यहाँ तक ये जो आधी लाइन है वो क्लियर हो गई कि उत्पादक मृदा है वो हमेशा उर्वर होती है। अब इसके बाद वाली लाइन ये है कि उर्वर मृदा उत्पादक हो यह आवश्यक नहीं है। उर्वर मृदा उत्पादक हो यह आवश्यक नहीं है। तो ये समझा रहा हूं आपको, ये मृदा को मान लो ये उर्वर है, इसमें काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन हुआ है, बम्पर प्रोडक्शन हुआ है। अब बम्पर प्रोडक्शन कब हुआ, जब ये उर्वर है तभी हुआ है। लेकिन ये उर्वर तो है लेकिन ये उत्पादक नहीं हुई। ये उत्पादक हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। मान लीजिए अच्छा प्रोडक्शन हो गया, लास्ट में ओले गिर गए तो प्रोडक्शन है वो खत्म हो गया, 20 क्विंटल जो अनाज पैदा हो रहा था वो 2 क्विंटल ही हुआ। तो मृदा उर्वर होते हुए भी उत्पादक नहीं हो सकी, नहीं हो सकी ना। और अगली साल है प्रोडक्शन अगर अच्छा हो जाता है तो इसमें ओले नहीं गिरते हैं तो उत्पादक हो भी सकती है। तो उत्पादक मृदा है वो हमेशा उर्वर होगी, लेकिन उर्वर मृदा उत्पादक हो यह आवश्यक नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद में एक जो मैंने भी आपको क्वेश्चन पूछा था कि उत्पादकता की जांच कहाँ होती है, उत्पादकता की जांच है वो होती है खेत में, ठीक है। मृदा उर्वरता की जांच है वो लेबोरेटरी में होती है, प्रयोगशाला में होती है, और मृदा उत्पादकता की जांच है वो खेत में होती है। खेत में जो प्रोडक्शन होता है उसी से इसकी गणना है वो की जाती है। इसके अलावा एक लाइन मैंने भी आपको बताई थी कि मृदा उत्पादकता का अभिन्न अंग है मृदा उर्वरता, ये भी याद रखना। ये जो लाइन है दोबारा एक बार और बता रहा हूँ, उत्पादक मृदा है वो हमेशा उर्वर होती है, लेकिन उर्वर मृदा हमेशा उत्पादक हो यह कोई आवश्यक नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ।